हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के ग्रेजुएट लेवल के जीके जीएस के क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस क्लास का जो पीडीएफ है और इससे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाकर ज्वाइन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राज तरंगड़ी द्वारा किन राज्यों में यानी किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि राज तरंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर। राज तरंगिणी जो है वह संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी जो रचना है वह कल्हण ने की थी, और इसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास जो है वर्णित है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYBP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो HYVP का फुल नेम है वह है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। तो जो यह प्रोग्राम है यह हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो हैं वह नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। बाकी कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वह नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कर्तन, ऑप्शन बी है वेल्लन, ऑप्शन सी है छटाई या ऑप्शन डी है रेचन। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, कर्तन। यानी कि दोस्तों जो भेड़ों के शरीर से ऊन को त्वचा की पतली परत यानी जो पतली सतह होती है उससे निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहते हैं। यानी कि अगर बोले जाए तो इंग्लिश में इसको हम शेयरिंग कहेंगे। यह ऊन प्राप्त करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कर्तन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। आपको बताना है कि जो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी है मीरा कुमार या ऑप्शन सी है सोमनाथ चटर्जी या ऑप्शन डी है मनोहर जोशी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है वह 2014 से लेकर और 2019 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो आपको बताना है कि जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं वह कौन है, इनका क्या नाम है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के डैश में स्थित है। तो आपको बताना है कि वह किस जगह पर स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम,
ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, या ऑप्शन डी है उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश है वह भारत के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, और जो बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी के तट पे स्थित है, और इसकी जो लंबाई है यानी कि इसको लंबाई जो है वह समुद्री तट रेखा होने के कारण यह भारत के प्रमुख तटीय राज्यों में से एक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के किस जगह पे स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद जो है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए भाग 6A और अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी है भाग 4A अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी है भाग 5A अनुच्छेद 52A, या ऑप्शन डी है भाग 6A अनुच्छेद 53A। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4A और अनुच्छेद 51A। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा भाग 4 यानी कि जो भाग 4A है उसको जोड़ा गया था, और इसी के अनुच्छेद में यानी कि इसके अनुच्छेद 51A है, इसमें प्रत्येक भारतीय को क्या है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि जो डिगबोई खाने हैं तो उनमें से कौन सा जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है तांबा, या ऑप्शन डी है कोयला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। यानी कि जो डिगबोई है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह असम में स्थित है, और यह भारत के सबसे पुराने तेल क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से क्या है बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, इसीलिए दोस्तों इसे भारत के ऐतिहासिक उत्पादकों केंद्रों में से गिना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि डिगबोई के खानों में निम्नलिखित में से प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो वह है पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है मार्च 1999, ऑप्शन बी है जनवरी 1915, ऑप्शन सी है दिसंबर 1920, या ऑप्शन डी है नवंबर 1913। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी लगभग जो 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, इसके बाद वे 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी 1915 को दोस्तों ये जो है भारत वापस आए थे, और इन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। इसका जो है राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इनमें से किस भाषा को 1947 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। आपको बताना है कि वह कौन सी भाषा थी जो राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए है सिंधी भाषा, ऑप्शन बी है कोंकणी भाषा, ऑप्शन सी है मणिपुरी भाषा, या ऑप्शन डी है नेपाली भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधी भाषा। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में, यानी कि दोस्तों 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बाद कोंकणी होगी, मणिपुर होगी और नेपाली होगी, इसको वर्ष 1992 में दोस्तों शामिल किया गया था।
तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सिंधी भाषा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है। ऑप्शन ए है 4 बार, ऑप्शन बी है 1 बार, या ऑप्शन सी है 2 बार, या ऑप्शन डी है दोस्तों 3 बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 2 बार। यानी कि दोस्तों जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा की एक काल लगभग 29.5 दिन के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों जो चंद्रमा का एक पूर्ण काल होता है वह 29.5 दिन के बराबर होती है। इसी दौरान क्या होता है, प्रथम तिमाही यानी कि फर्स्ट क्वार्टर और अंतिम तिमाही यानी कि लास्ट क्वार्टर में दोस्तों जो चांद है वह आधा दिखाई देता है। इसीलिए हम सामान्यतः इसे एक महीने में 2 बार आधा चांद देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मताधिकारों के संबंध में गलत है। ऑप्शन ए है केवल मतदाता सूची में अनुसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार रखता है, या ऑप्शन बी है मताधिकार के संबंध में कोई लिंग संबंधी भेदभाव नहीं बरता जाता, या ऑप्शन सी है दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है, या दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी है मानसिक रूप से विच्छेद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, मानसिक रूप से विच्छेद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। यह जो कथन है यह कथन गलत है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी भू तटरेखा इनमें से किस राज्य से है, यानी कि किस राज्य में है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात की समुद्री तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई जो है वह लगभग 1600 किलोमीटर है। यानी कि इसकी जो समुद्री तटरेखा है वह कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर है, जो भारत की कुल तटरेखा की जो है हिस्सा इसमें सबसे ज़्यादा है गुजरात का। तो इसीलिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गुजरात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम डैश में दिया गया था। आपको बताना है कब दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए है 1956 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में, या दोस्तों ऑप्शन बी है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशिया खेलों के संबंध में, या दोस्तों ऑप्शन सी है 1952 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में, या दोस्तों ऑप्शन डी है 1943 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में। तो आपको बताना है कि एशियाई खेलों का सुझाव सर्वप्रथम कब दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में एशियाई खेलों का सुझाव दिया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है। आपको बताना है कि वह कौन सा देश है भारत के अलावा। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मंगोलिया, या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों
पाकिस्तान में मैदानी हॉकी जो है वह सबसे लंबे समय से राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। इसीलिए दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट की पत्नी थी रानी हमीदा बानो। तो ऑप्शन ए है हुमायूं की, ऑप्शन बी है अकबर की, ऑप्शन सी है बाबर की, या ऑप्शन डी है औरंगजेब की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं की। यानी कि दोस्तों जो हमीदा बानो बेगम है वह मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी तथा जो सम्राट अकबर हैं उनकी माता थी। और मुगल इतिहास में इसका जो स्थान है वह महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें जो मरियम मकानी है इनकी उपाधि भी इनको प्राप्त है। यानी कि दोस्तों इनकी जो उपाधि दी गई है वह मरियम मकानी की उपाधि दी गई है इनको। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। ऑप्शन ए है रामास्वामी वेंकटरमन, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है मोहम्मद हामिद अंसारी, या ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम जो है वह कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हैं। वह जो है दोस्तों राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वे 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वह भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है शांति, या ऑप्शन डी है शरीर क्रिया विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश जो अकादमी है वह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डैश में स्थित है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1912 में, ऑप्शन बी है 1855 में, ऑप्शन सी है 1985 में, या ऑप्शन डी है 1821 में। क्वेश्चन नंबर 20 संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855 में। जो संथाल विद्रोह है वह संथाल विद्रोह 30 जून को दोस्तों 30 जून 1855 में दोस्तों जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है वह सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुई थी। यह विद्रोह जो है वह अंग्रेजी शासन महाजनों और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था और भारतीय इतिहास के प्रमुख जनजातीय आंदोलन में से इसे एक माना जाता है। तो यह जो संथाल विद्रोह है यह किसने शुरू किया था, तो कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 1855 में शुरू किया गया था, 30 जून 1855 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1855। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि डैश एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। ऑप्शन ए है बजट, ऑप्शन बी है रिट, ऑप्शन सी है विधेयक, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद।
तो आपको बताना है कि कौन सा एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधेयक। यानी कि किसी नए कानून को बनाने या फिर किसी पुराने कानून में संशोधन करने की जो प्रारूप जो संसद और विधानमंडल की प्रस्तुति होती है उसे विधेयक कहा जाता है। तो दोनों सदनों में पारित होकर इसे राष्ट्रपति जो है उसे स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति मिलने के बाद यही विधेयक जो है वह कानून बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधेयक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया है कि गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है। ऑप्शन दोस्तों ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल या ऑप्शन डी है चीन। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए म्यांमार। गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वह म्यांमार में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह विशाल सुनहरी चट्टान पर बने स्तूप के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य जो है वह कार्यपालिका का एक अंग है। ऑप्शन ए है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल जो हैं वह भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से राज्य कार्यकारी का एक अंग है, राज्य कार्यपालिका का एक अंग है राज्य के राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 23 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग जो है वो डैश के रूप में स्मरण करते हैं या फिर मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी गुड फ्राइडे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है जापानी या ऑप्शन डी है हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।